हाय गाइस, इट्स मी साधना श्रीवास्तव। तो आज हम जा रहे हैं कानपुर से प्रयागराज। बाबू इधर देखो, हाय बोलो आर्या। एंड गाइस, मेरे हस्बैंड आए थे मुझे ड्रॉप करने स्टेशन तक। और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही ट्रेन में चढ़ी तुरंत ही ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। और भाई इसकी तो पप्पी ही नहीं ख़त्म हो रही थी। इसको लगा कि मैं फ़ोटोज़ ले रही हूँ बट मैं बना रही थी वीडियो। गंदी बात नहीं बता। सो गाइज, मेरी विंडो सीट थी बट विंडो सीट पे कब्जा जमाए बैठे ये नॉटी बॉय हट ही नहीं रहा था। भाई इतना ज़्यादा उसे फुसलाने की कोशिश की पर वो हटा नहीं। सो गाइज, दिस इज सेकेंड एक्सपीरियंस विद वंदे भारत ट्रेन एंड दिस वाज सो अमेजिंग। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लीनिंग, तो क्लीनिंग तो इसमें थी ही नहीं भाई। वॉशरूम इतना गंदा था कि मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर मैं फर्स्ट वाले ब्लॉग के कंपैरिजन करूँ तो बहुत ही गंदा वॉशरूम था। और इस व्लॉग में मैं आप सबको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस जो वंदे भारत के साथ रहा है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ डिस्क्राइब कर दी है। और इस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ थी जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मुझे शर्म आ रही थी, जो बात सच है। मुझे घर जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था उड़ के चली जाऊँ। जैसे ही प्रयागराज स्टेशन आया भाई, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या बताऊँ। एंड छोटू मेरा ट्रॉली बैग खुद ही उठा रहा था। और इनके कुछ फैमिली मेम्बर साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे बट उनका कोच अलग था, हमारा कोच अलग था। तो हमने सोचा स्टेशन पे पहुंच गए हैं तो उनसे मिलके क्यों ना घर चलते हैं, जहाँ पे हमें बस 2 या 4-5 मिनट ही वेट करना पड़ा था। फिर वो आए, फिर हम उनसे मिले एंड उसके बाद हम अपने घर के लिए निकले। एंड आई रियली रिकॉर्ड अ लिटिल मोमेंट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी मेमोरीज कलेक्ट करके बाद में उसे देखना। आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो जस्ट बिकॉज कि मैं जब भी अपनी इस वीडियो को देखूँ तो मुझे सारी चीज़ें याद रहे कि कब कहाँ मैं कैसे गई थी, क्या हुआ था, किससे मिली थी, ये सारी चीज़ें को मैं कवर अप कर सकूँ। उसके बाद हमने रिक्शा बुक किया और रिक्शा जैसे ही मिला गाइस हम तुरंत ही चल दिए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर मीट माय पेरेंट्स क्योंकि मुझे बहुत ही याद आ रही थी उनकी। और जैसे ही गाइस मैं घर पहुंची ना, मैं क्या ही बताऊं, मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि कुछ बताने लायक ही नहीं है। मतलब लफ्ज़ ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ इस सुकून के बारे में। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी कानपुर टू प्रयागराज एंड होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।